नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें, उसकी अपील करता हूँ। बारहा मैंने अभी 2 दिन पहले कुछ तस्वीरों के हवाले से, कुछ वीडियोस के हवाले से भगवा लव ट्रैप के बारे में बताया था और क्या सूरत हाल भयानक अंदाज में हमारी बेटियों को, बहनों को मालूम होने के बावजूद इस साजिश में या इस साजिशी जाल में फंस रहे हैं, उस पर मैंने अलर्ट किया था। हिंदी अखबार में छपे एक पेपर के टुकड़े की सुर्खियों को पढ़िए आप, और अपनी बेटियों को, बहनों को जो कॉलेज जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स जाते हैं और दोस्ती आज़ादी का दम भरते रहते हैं, उनको ज़रूर बताइएगा कि हो क्या रहा है। आज मोहब्बत और आशिकी एक तिजारत बन चुकी है, या फिर हवस को मिटाने का आसान रास्ता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा सैयद इस लड़की का नाम है। उसकी एक हिंदू दोस्त थी, स्निग्धा या सनिग्धा पढ़ें। उसने गौरव से दोस्ती करने पर मजबूर किया सारा को। दोनों की रिलेशनशिप बढ़ी। फिर उसके बाद 2 महीने पहले गायब हो गई। 2 महीने के बाद उसकी लाश मिली है, जिसके जिस्म को कुत्ते और भेड़िए फाड़ रखे थे। मैं इन अल्फाज को खुले खुले अंदाज में उस हैवानियत को बयां करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि समझ सकें कि नामनिहाद आशिकी और ये जो अलग तरह की दोस्ती कायम की जाती है, उसका नतीजा क्या निकलता है। स्निग्धा और गौरव दोनों ने सारा को कत्ल करने के बाद जंगल में उसकी लाश को फेंकने का गुनाह कबूल किया है। उसके लापता होने की खबर पुलिस थाने में दी गई, लेकिन पुलिस इस कदर इस सिलसिले में लापरवाही अपनाई कि उसकी लाश को तलाश करने में 2 महीने लग गए। अब वो लड़कियां जो इस तरह की चीज़ों में फंस रही हैं, वो हमारी बेटियां, वो हमारे घराने की बहनें इन ख़बरों को पढ़ें। और मैं इससे पहले इस पर लंबा तबसरा कर चुका हूँ, इसकी तफसीलात में जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि इस क्लिप को, सिर्फ इस खबर की क्लिप अलग करें, अपने अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें, बिलखुसूस अपनी बहनों को जो कॉलेज जाती हैं, बिलखुसूस वो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं जहाँ मखलूत तालीम होती है और इस तरह के सानियात और वाक़यात पेश आने की ज़्यादा अंदेशे होते हैं, या आज़ाद किस्म का ख्याल अपने माँ बाप के सामने पेश करके लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। कभी कैफ़े में, तो कभी पार्कों में, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या कभी मॉल्स में अपनी इस तरह के दोस्तों के साथ घूमते हुए पकड़ी जाती हैं। उनकी वीडियोस वायरल होती हैं। ये इसलिए नहीं करते आप लोगों के सिलसिले में, जो भी नौजवान करते हैं वो आपके मुस्तकबिल को बचाने के लिए किया जाता है, वरना आपकी आशिकी से उस तीसरे शख्स को क्या हसद हो सकता है। हकीकत यह है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके मुस्तकबिल के साथ और ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आपकी ईमान, और सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है वो आपकी ईमान और अकीदे के ऊपर हो रहा है। दुनिया तो ऐसी तैसी कटनी है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर भी तो होना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो भगवा लव ट्रैप इस वक्त पूरी तरह से मजबूती के साथ, क़ुव्वत के साथ जो मुस्लिम हमारी बहनों के अंदर जो है फैलाई जा रही साजिशी चाल को, इन लोगों को बचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और कानून के दायरे में रहते हुए, कानून को हाथ में लेते हुए नहीं। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो हमें बेदारी लानी ज़रूरी होती है। सारा सैयद की जैसी कितनी कहानियां हमारे सामने आई, कितनी जुल्म सितम की भयानक भयानक जो है तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अपनी ही सहेली जिसको वो बेस्ट फ्रेंड कहती थी, जिसका नाम स्निग्धा था, उसकी वजह से गौरव नामी शख्स के साथ दोस्ती बनाने पर मजबूर होती है और गौरव के साथ मिलकर के खुद उसकी सहेली उसका कत्ल कर डालती है। न सिर्फ जो है उसका इस्तेमाल इस्तेहसाल होता है, रेप भी होता है, उसका कत्ल किया जाता है, उसकी बॉडी जंगल में फेंकी जाती है और 2 महीने तक कुत्ते और भेड़िए नोचते हैं उसकी बॉडी को। फिर बाद में जाकर के लाश मिलती है। इस खबर की भयानकी को और उसकी जो है खतरनाकी को आप एहसास और महसूस कीजिए, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गुजरात मॉडल पेश करके क्या कुछ भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया गया है आज से 10 साल कबल, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। वहाँ की मुसीबत पूरे भारत पर इस वक्त जो है मंडला रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, एक होटल में गुजरात में जॉब के लिए इश्तिहार आया, कुछ मखसूस जॉब के लिए। कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं आप देख लीजिएगा। क्या आप अब इनको हिसाब कर सकते हैं? ये कोई बिहार की, यूपी की, उड़ीसा की, मणिपुर की या उन रियासतों की तस्वीर नहीं है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ बेरोज़गारी है, गुर्बत है। ये उस रियासत की कहानी है जिस रियासत के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे भारत के लिए मॉडल है। अगर मॉडल इसका ये है तो आप अंदाज़ा लगाएं। ये गुजरात के भरूच की तस्वीरें हैं। उसकी ग्रिल को ही तोड़ दिया, इंटर होने वाले गेट के सामने जो मौजूद था। दरअसल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यह है अनएम्प्लॉयमेंट का मॉडल, इसको कहा सकते हैं। पूरे इंटायर कंट्री में, पूरे के पूरे भारत में इस वक्त यही हाल है। 50 जॉब्स होते हैं, उसके ऑफर्स होते हैं और उसके चाहने वालों की, उम्मीदवारों की तादाद लाखों में चली जाती है। ना मीडिया इस पर बोलेगा, इस पर बार बार बोलना चाहिए, बोलेगा नहीं। आप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चलते हैं, मुहर्रम का महीना है और इसमें आप जानते हैं बाज़ खुसूसी अक़ीदत रखने वाले लोग या अक़ीदा रखने वाले लोग ताज़िया बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पूरा एक महीना आपको अलग अलग नज़ारे नज़र आएंगे भारत में, बिलखुसूस एशियन कंट्रीज़ में। कुशीनगर में 9 से 10 लाख रुपए का ताज़िया बनाया गया था और यहाँ की इंतज़ामिया ने उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, सब मिलकर के रोना शुरू कर दिया कि उनके ताज़िया को यहाँ की इंतज़ामिया ने ख़त्म कर दिया। बाज़ इलाक़ों में आपको मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम के जो ताज़िए बिठाए जाते हैं या पंजे कहें या जो कुछ भी आप लोग उसका नाम दे दें,
बाज़ इलाक़ों में हिंदू मुस्लिम मिल कर के त्यौहार मनाते हैं। खुशीनगर की इस इलाक़े में यही सूरत हाल है और उसके बाद जो है इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ के लोगों में इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लगातार गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, अडानी इलेक्ट्रिक सिटी लगातार जो है इलेक्ट्रिक सिटी टैरिफ बढ़ाती जा रही है, कीमतें बढ़ाती जा रही है, महंगाई अपने उरूज पर है। तो मुंबई के कांग्रेस वर्कर्स ने डीसीपी से मुलाकात करके इस सिलसिले में एहतिजाज दर्ज किया। बल्कि एहतिजाज करना चाहते थे, उनको इजाज़त नहीं मिली तो डीसीपी के दफ्तर के सामने एहतिजाज शुरू कर दिया। उसकी ये तस्वीरें हैं किस तरह से जो है बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर चीज़ का। तो महंगाई अपने उरूज पर है, मुतवस्सित तबका परेशान है, गरीब तबका परेशान है। ख़रीदो फरोख्त खुर्दोनोश की अशिया तो वैसे भी महंगी हो चुकी हैं, अब इलेक्ट्रिक सिटी भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगा हो रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबका जाए तो कहाँ जाए, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब, यहाँ तक कि वो महंगाई के बोझ तले इस कदर दबता जा रहा है कि बाज़ घराने की सिलसिले में शिकायतें आती हैं कि अगर किसी घर में 3 बेटों को पढ़ाया जा रहा है तो एक बेटे को नौकरी के लिए भेजा जाता है, उसकी तालीम मुनक़ते करके मजदूरी करे और बाकी दोनों को पढ़ाया जा रहा है। घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पूरे भारत की ही कहानी है मुतवस्सित दर्जे की और गरीब तबके की, लेकिन आप देखिए ना अमीर सुनने को तैयार है, ना हुकूमतें सुनने को तैयार हैं, कुछ भी नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स और उसके टीचर्स वैसे भी बदनाम हैं। हमने कल ही मुस्लिम लड़कियों के साथ किस तरह छेड़खानी हुई और उससे पहले एक वीडियो दिखाई टीचर के साथ हरासा करने की या उसके साथ जो भी कुछ भी वहाँ का प्रिंसिपल कर रहा था, यूपी से आई हुई तस्वीर। अब जो है संभल में राजेंद्र पेंसिया ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, यानी डीएम जिसको कहा जाता है, न्यूली अपॉइंटेड थे और वो गवर्नमेंट स्कूल चले गए सरप्राइज चेक के लिए अचानक। तो वहां टीचर्स को देखा कि एक टीचर लगातार 2 घंटे तक कैंडी क्रश खेलते हुए मोबाइल में बैठा रहा और डीएम अपना काम करते रहे और 30 मिनट सोशल मीडिया ब्राउजिंग में निकाल दिया और 30 मिनट फोन कॉल पे। ये देख लीजिएगा, यहां पे येलो शर्ट में जो बैठे उनके बारे में बताया जा रहा है। और खामोश बैठे डीएम ये सारा तमाशा देख रहे थे। जाते जाते मुअत्तल करने का फरमान उसके हाथ में रख करके निकल गए। ये हमारे स्कूलों का, हाई स्कूल जो और गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है नाज़रीन गिरामी। जाहिर सी बात है, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, सरकारी काम ऐसे होते हैं। आवाम पूछती नहीं है, उनके ऊपर वाला पूछता है और उनके ऊपर वाला अचानक कभी सरप्राइज करता है, उन तक शिकायत पहुंचते हैं, आवाम पहुंचाते नहीं है। अब ये मामला सामने आने के बाद जो है लोग तबसरे शुरू किए हैं कि जो है गवर्नमेंट स्कूलों की यही हालत होती है। डीएम के सामने अगर एक मास्टर 2 घंटे कैंडी क्रश में खेलने में, आधा घंटा सोशल मीडिया ब्राउजिंग में यानी शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में और आधा घंटा फ़ोन में निकाल दे, वो भी डीएम के सामने, तो बाकी के अय्याम में वो क्लास में क्या करता होगा आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन में गज़ा मुजाहिदीन ने स्नाइपर शूटर की एक वीडियो जारी की है जिसमें तिल हवा के एक इलाके में, तल हवा के एक यहूदी फौजी की खोपड़ी उड़ा दी है। नाज़रीन में जिस तरह जालिम दहशतगर्द गज़ा पट्टी में मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं, वहीं मुजाहिदीन भी लगातार अपनी वीडियो शेयर करने की कोशिशें करते हैं और जो सेहूनी दरिंदों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं उस सिलसिले में कुछ तफसीलात फराहम करने की कोशिशें होती हैं। लेकिन अफसोसनाक मामला ये है नाज़रीन गिरामी, जो दहशतगर्दी जारी है और इंसानियत सोज मजालिम जारी है गासिब सेहूनी इसराइलियों की जानिब से,
बरतानिया से शाये होने वाले एक मशहूर अखबार के खबर ने, रिपोर्ट ने इस साबित करने की कोशिश की है कि जो तादाद बताई जा रही है कि 30,000 या 40,000 शहादतें हुई हैं, इसकी हकीकत ये नहीं है। हकीकत में अमवात की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जालिम दहशतगर्द गासिब इसराइल 70 साल से मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली उसकी वहशियाना दहशतगर्दाना इन सहनी दरिंदों की कार्रवाई जो थमने का नाम ले रही, अब तक हज़ारों मजलूम फिलिस्तीनियों के शहीद, कई गुना ज़ख्मी और लापता होने की खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया की ज़ीनत बन रही। लेकिन बरतानवी तहकीकाती जरीदे ने जो रिपोर्ट शाये की है और अल जज़ीरा ने बरतानवी तहकीकी जरीदे लैंसेट के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि गज़ा में मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की अमवात की तादाद जो 38,000 तक बताई जाती है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि शहीद फ़िलिस्तीनियों की तादाद 1,86,000 है, यानी कि 2 लाख के करीब पहुँच चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़िर-ए-गिरामी, जुल्म व सितम 2 लाख के करीब फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है पूरी दुनिया के सामने, और ये नज़ारा देखा जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलवास्ता अमवात, बराह रास्त अमवात की तादाद से 3 से 15 गुना ज़्यादा हो सकती है। शहादतों की तादाद 1,86,000 तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि गाज़ा में मजमूई आबादी 23 लाख है, जिसमें 8% आबादी जंग का ईंधन बन चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और मासूम बच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक 10,000 लाशें मलबे तले अभी भी दबी हुई हैं। 10,000 लाशें। और गज़ा की 35% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर बची हैं, वो नाकाबिल इस्तेमाल है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरानिए में सहयूनी दरिंदों ने हमलों में मजीद 45 से ज़ायद फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अब आप बताएं नाज़िर-ए-गिरामी के किस कदर जुल्म व सितम की इंतहा गज़ा के पट्टी पर हो रही है मुसलमानों पर। और सिर्फ फिलिस्तीन का नारा लगाने से एक मुस्लिम लड़की को दुनिया के सबसे दहशतगर्द और मुनाफिक हुक्मरान यूएई के उसको मुल्क बदर कर देते हैं। ये सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए डूब मरने का मकाम है। अब इससे ज़्यादा और इससे भयानक तज़िया मैं आपके सामने और क्या करूं। नाज़िर-ए-गिरामी, पेपर लीक मामले में बीजेपी इत्तेहादी पार्टियों के एमएलए बेदी राम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए आपको मीडिया में चेहरे नजर नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा जिसको कहा जाता है, उसका एमएलए है बेदी राम और निषाद पार्टी का एमएलए विपुल दुबे। दोनों की दोनों पार्टियों का ताल्लुक या उनकी दोस्ती बीजेपी से, और ये इस वक्त लाखों नीट तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वाले मुजरिम हैं। कितनी बहस होनी चाहिए, पूरी पार्टी को जो है खींचातानी होनी चाहिए थी। अगर इन्हीं की दोस्ती, इन पार्टियों की दोस्ती कांग्रेस से होती, दीगर जो है सेकुलर पार्टियों से होती, तो मीडिया किस कदर हंगामा मचाया होता। अब तक ये हिंदुत्वा जहनियत के हामिल पार्टियों रास्तों पर उतरकर कि किस कदर जो है इस वक्त तमाशा खड़ा करते, आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग में सैमसंग जो कंपनी है आप जानते हैं ना, 31,000 मुलाजिमीन ने काम बंद कर दिया है। हड़ताल से पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है। मुतालबे बढ़ रहे हैं, मुतालबे। महंगाई बढ़ेगी तो मुतालबे नहीं बढ़ेंगे।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी यूनियन ने इस हड़ताल की कॉल दी है। इससे कबल मुलाजिमीन ने 3 रोज़ा जुज़वी हड़ताल की कॉल दी थी। मुतालबात पूरे ना होने की वजह से उन्होंने तवील हड़ताल का फैसला किया। और जाहिर सी बात है, सैमसंग कंपनी छोटी कंपनी तो है नहीं, इसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इसके स्टॉल्स, इसके शोरूम्स और इसके फ़ोन और दीगर आलात को इस्तेमाल करने की तादाद लाखों और करोड़ों में है, तो मुतासिर तो होंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन ने कहा कि इस हफ्ते के शुरू में सेमीकंडक्टर डिवीजन में काम करने वाले तकरीबन 6000 मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू की। अब इसमें तकरीबन 31,000 लोग हिस्सा ले चुके हैं। बेहतर तनख्वाहें, काम के हालात बेहतर करने का मुतालबा किया गया है। बेहतर तनख्वाहें और काम के हालात को बेहतर, यानी आप गधों की तरह हमसे काम न लें, हमें भी इंसान समझे, ये इन लोगों का मुतालबा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।